हमें इस बात का हर्षित होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए कि जैसे कि जो ईश्वर है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं निरंतर, वह अमर है। और आत्मा भी कहता है कि जो हमें सुख दे, हमें मतलब हमारे सुख की सोच रखता हो, वह कौन है? ईश्वर है। अब देखते हैं कैसे, क्योंकि हम जो देख रहे हैं बाहरी बाहरी, परंतु ईश्वर कारण को जानता है। जैसे कि हम अपना उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि आत्मा है। आत्मा जैसे ईश्वर कहे कि मैं तो जानता हूँ कि जो ये भोग कर रहे हैं वह प्रकाश भी तो मुझसे ही है, सूर्य का प्रकाश भी तो मुझसे ही है, हर क्रिया का प्रकाश मुझसे ही है। तो मैं जानता हूँ कि क्या अच्छी इनकी सोच है। अब देखते हैं आनंद को विषय में। जैसे कि इस आत्मा है, आत्मा जो भी करता है वह उसकी खुद की उपज होती है। जैसे कि हमें ये रहता है कि हाँ, जो भी मैं कर रहा हूँ वो मुझे पता है। समझ नहीं रहे आप? मैं ये जानने के लिए कर रहा हूँ कि मैं कैसे करता हूँ उसको। जैसे कि हमें हमारे पे कुछ हो नहीं रहा है तो हम उसमें कहेंगे कि ये मैं ही तो रुक रहा हूँ, ये मेरा ही तो गुण है जिससे कि मैं रुक रहा हूँ। अब देख रहा हूँ कि क्या कमी है, अब परख रहा हूँ कि ये इसलिए क्यों नहीं है। तो मैं ही वो हूँ, देख रहा हूँ, और मैं ही जो पता है कि मुझे क्या चुनना है। जब इससे अच्छा मिल जाएगा वही खूबी वाली, तो मैं उस अच्छे को पकड़ लूँगा तुरंत, इसमें कोई नहीं दोहराई। अभी तक तो मैं इसी के साथ लग रहा हूँ क्योंकि मुझे इसी में ही कमी दिख रही है। अब इससे अच्छा दिखेगा तो मैं उसको तुरंत पकड़ लूँगा, क्योंकि मुझे तो जानने का इच्छा है। मुझे तो ये पता करना है कि मैं किस लिए कर रहा हूँ, और मुझे पता भी है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। बस मुझे उसका आनंद देखना है। जैसे कोई कहता है कि मैंने बिना केला खाए केले का स्वाद ले लिया, मैं केले को देख देख के मन भर लेता है, मेरा मन भर जाता है। तो वो क्यों कह पाता है? क्योंकि केले की इच्छा भी हम ही ने की और खाएंगे भी हम ही। केले की हमें पता है कि हाँ, इच्छा हमारी अंदर ही है, वह प्रकाश हम ही कर रहे हैं खाने का, और कैसा हमें खाना है वो भी हम ही कर रहे हैं। जहाँ केले से उत्तम चीज़ मिल गई तो हम उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। गरीब था, गरीब केले खाने का पैसा नहीं, किसी के पास पैसा नहीं, तो आत्मा कहता है कि तुझे तो सब पता है, अनुभव करता है तू, तो ये देखना था तुझे कि क्या तू इस गरीब परिस्थिति में रह पाएगा या नहीं, या इसमें तू गलत कर देगा लोगों के प्रति, इसमें तू सहन कर पाएगा या नहीं। ये केले खाने का मकसद था। तेरे केले के प्रति जो तेरा भाव है वो तुझे ये बता रहा है कि तू निम्न, तू कम पैसे वाला है। उस भाव को अनुभव कर। वास्तविक में ये है कि तूने किस चीज़ को पाने के लिए कितने पापड़ बेले, वही हमारा बल है। वरना वो तो हमारे पास था ही, जो हमारे पास था ही, उसके सिर्फ उसी के आनंद से कैसे रह सकते हैं? जो हमारे पास था ही उसके आनंद से सिर्फ कैसे रह सकते हैं? जो हमें पता कर पाए तुरंत, जो हमसे दूर है, जिसे हमने प्राप्त किया है, वह वास्तविक बल है। वास्तविक में खेला तो एक बहाना है, क्योंकि संसार में तुझे तो कुछ और भी अनुभव कराना है। संसार में तुझे सेब का भी अनुभव लेना है, तो जिस चीज़ का तूने अनुभव कर लिया वो तो तुझे मिल ही गई ना। तो मतलब दूसरी चीज़ जो नहीं मिली उसका अनुभव करना है। जो तुझे मिल गई वो तो सिर्फ तुझे पता है कि वह वास्तविक में वह तुझे नहीं चाहिए। मार्ग में कठिनाई हो रही केले को उत्पन्न खाते हुए, मतलब तू उसे खा लेगा तो मतलब तेरे कुछ दिक्कतें आएंगी, जिससे कि तू अन्य चीज़ अनुभव नहीं कर पाएगा। इसलिए तुझे दूसरी अनुभव करनी है, इसलिए तू वहीं पर रुक। तुझे कुछ बीमारी है क्या पता, इसलिए तू केले का तो तूने अनुभव कर लिया। बीमारी वाला व्यक्ति सब अनुभव कर लेता, सब खा लेता है, उसे लगता है कि मैंने सब खा लिया। वास्तविक में क्या उसे अनुभव करवाना होता है? उसे अनुभव करवाना पड़ता है कि तुझे चीज़ की ज़रूरत क्या है। तूने बीमारी के लिए तूने ये औषधि खा ली, तुझे इस चीज़ की ज़रूरत है कि हाँ, औषधि भी मुझसे ही है, औषधि भी मुझसे ही है, ये मुझको ठीक कर देगी। क्योंकि ठीक होना भी मैं ही हूँ और ठीक भी मैं ही, क्योंकि ठीक होना भी मुझे ही चाहिए। ठीक होने की प्रेरणा भी मुझसे ही मिल रही है, तो मैं इससे उत्तम में जाऊँगा, और इससे उत्तम में क्या जाऊँगा, इसलिए मैं केला नहीं
अगर बाधाएँ हैं तो उससे उत्तम में जाऊँगा, अगर बाधाएँ हैं तो उससे निवारण करूँगा, अगर बाधाएँ हैं तो उससे उत्तम जाऊँगा, जो मुझसे दूर है उसके बल को पाऊँगा। यही मेरी बाधा का निवारण है। यही मुझे कह रहे हैं कि वही मुझे ईश्वर प्रिय है, जो मुझे इस अनुभव करवा रहा है, वही आत्मा मेरी भी है। क्योंकि ईश्वर भी जानते हैं कि वह प्रकाश सब मुझसे ही है संसार का, और हम चाहते हैं कि कोई हमें निरंतर सुख दे, क्योंकि खेलने का तो हमें मिल ही गया। कोई चाह रहे हैं कि हम दूसरी चीज़ भी अनुभव कर पाएँ। तो रेतान से एक तरह बच्चे जैसे माता को बच्चे को प्यारी होती है, वैसे कि हम प्राणी में सब चीज़ को प्यारी हो, हम भी सब चीज़ में प्यारे बने। दूसरी चीज़ भी हमारी अनुभव हो, जो वो चीज़ हमें, वह भी तो हमारी ही है, वह अनुभव भी तो हमारा ही है, कठिनाई भी तो हमारी है। वह दूसरी चीज़ को हमें बतलाना चाहती है, वह कठिनाई भी तो हमारी है। जो दूसरी चीज़ को हमें बतला देगी वह हमें कुछ प्राप्त करा रही है। वो बताती है कि तुमने इसके लिए इतनी चीज़ करी, वाह कितनी अच्छा है, केला के लिए पाने के लिए तुमने इतनी मेहनत की। वही तो बच्चे के लिए प्यारी होती है कि माँ को पता है कि बच्चे ने प्यार पाने के इतना कष्ट झेला, उतना परिश्रम करेगा, अभी तो बड़ा भी होगा और पढ़ेगा भी, दुनिया के लिए कल्याण करेगा। तो कितना बच्चा है, उस बच्चे का तिलक लगाना चाहिए रेतांसी। अतः हज़ारों से प्राणियों को, प्रिय को तृप्त करता है ईश्वर है। तृप्त सबसे बड़ा है वह है, क्योंकि हम तो सबसे छोटे हैं। मेरी तो इतनी औकात नहीं कि मैं सब कुछ छोटा मान रहा हूँ। मैं बहुत छोटा हूँ। मैं ये नहीं कि बिल्कुल मैं क्या हुआ मुझे मिलेगा, क्योंकि उसे अन्य भी मिलते हैं, उसको ईश्वर को अन्य भी पाते हैं। मैं तो बहुत छोटी औकात है, क्या मैं उस बात, मेरी इच्छा है, मुझे उसके प्रति प्रेम है, और मुझे छोटी औकात वाली क्या मैं पाऊँगा कि हाँ तुम पा सकते हो, तुम पा सकते हो। तुम अगर कितनी चीज़ को पाए, यह निर्भर करता है कि तुमने कितना अनुभव लिया, उस पर निर्भर करता है कि तुम कितना उसे पा पाए। अगर तुम छोटे अनुभव करते तुम छोटे ही होगे, तुम बड़े अनुभव करोगे, अपने कितनी चीज़ अनुभव की तो तुम बड़ी हुए। तुम्हारा आनंद का प्रेम की सीमा कितनी है वह निर्भर करती है, ये नहीं कि तुमने कितना कार्य किया। कार्य कितना कर रहेंगे तो फिर भी किसी ना किसी से छोटे ही तो हैं, तो छोटे कितनी अनुभव, कितना छोटा प्रेम है कि मैं तो बहुत छोटा हूँ कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे वो चाहिए। सारी मैंने बात की, जब उत्तम को जो प्राप्त कर लेता है कि उत्तम प्राप्त हो जाना चाहिए, वह मनुष्य धर्मात्मा है वह, और वह मनुष्य राजा होने के योग्य है। कि मुझे जो चाहिए उसका अनुभव, केला नहीं तो दवा।